Hello students and respective viewers, welcome to our educational channel Study Time. Before starting with video, I would like to tell us if still you are not subscribed to our channel, please subscribe. If you like our videos, please like, comment and share our videos. And do not forget to click on bell icon to get notification about latest videos. So let's start. Today I am going to teach you the lesson number 4, that is poem Strawberries of 5th standard English. आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम इन इंग्लिश ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो. ओके, तो शुरू करेंगे. स्ट्रॉबेरीज इज द पोएम. The poem Strawberries tells us that the strawberries which are grown in gardens under our loving care is not as sweet as strawberries that grow in the woods without anyone to look after it. यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पोएम के थ्रू हमें यहाँ बताया गया है कि जो स्ट्रॉबेरी कहाँ पे उगती, गार्डन में. और गार्डन में उगने वाली स्ट्रॉबेरी जो है उसको केयर मिलती है, उसका ख्याल रखने वाला कोई ना कोई वहाँ पे होता है जो उसकी केयर करता है, ख्याल रखता है. जैसे कि अब हम कोई प्लांट लगाते हैं, उसका हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जैसे कि उसको पानी डालना, उसकी केयर करना, देखना कि वो अच्छे तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके हर एक चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, उसका ख्याल रखते हैं. यहाँ पे भी वे स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में वैसे ही किया गया है. गार्डन में जो स्ट्रॉबेरीज़ है उसको केयर मिली, लविंग केयर मिलती है. और वो स्ट्रॉबेरी जो है उससे ज़्यादा कौन से स्ट्रॉबेरी ज़्यादा स्वीट है, जो कि वुड्स में आती है, वुडलैंड में आती है, जो कि फॉरेस्ट में आती है, जिसको कोई देखने वाला नहीं होता है. ओके, वो ग्रो होती है विदाउट एनी बीइंग लुक्ड आफ्टर. दैट मीन्स उसको कोई देखने वाला, ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, फिर भी वो ज़्यादा क्या है, स्वीट है. जो भी गार्डन में उगती है उससे ज़्यादा. वो कहाँ पे उगती है, वो ट्रिकलिंग स्ट्रीम के पास उगती है, जहाँ पे भी थिन फ्लो ऑफ वाटर होता है कि जो कंटिन्यूसली ड्रॉप होते रहता है, बहते रहता है, वहाँ साइड भी उसके साइड में उगती है. फिर भी वो जूसी है और स्वीटर है. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू रिसाइट पोएम विथ मी. स्ट्रॉबेरीज दैट इन गार्डन्स ग्रो are plump and juicy fine, but sweeter far as wise men know, spring from the woodland vine. No need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream, has the wild berry plucked in June beside the trickling stream. Okay, now let us see the first stanza in detail. I will explain. Strawberries that in gardens grow, strawberry जो कि garden में grow हो रही है, are plump and juicy fine. Okay, plum means what, कि जिसका round shape है, अच्छा राउंड शेप बनी है, वो गोल मोटल हो गई है. ओके, उसका बहुत अच्छे से राउंड शेप आ गया है, वो पूरा मतलब फूल गई है अच्छे से. एंड मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हैविंग अ फुल राउंडेड शेप. एंड जूसी फाइन, दैट मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा जूस है. हैविंग अ लॉट ऑफ जूस इन इट, दैट मीन्स कि जो स्ट्रॉबेरी गार्डन में ग्रो हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा जूस है. एंड वो क्या है, गोल मोटल है. प्लम मीन्स व्हाट, हैविंग अ फुल राउंडेड शेप, दैट मीन्स गोल मोटल है अच्छे से. एंड जूसी फाइन, दैट मीन्स कि उसमें हैविंग अ लॉट ऑफ जूस, बहुत सारा जूस भी है. बट स्वीटर फार एज वाइज मेन नो, स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन. नाउ बट स्वीटर फार एज वाइज मेन नो, वाइज मीन्स व्हाट, कि जिसको पर्सन, ये ऐसा पर्सन है कि जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको गुड जजमेंट होता है बिकॉज ऑफ कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है. तो वो अच्छे से जजमेंट लगा सकते हैं कि कौन सी स्ट्रॉबेरी ज़्यादा अच्छी है. स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन, यहाँ पे मीनिंग, हमें स्प्रिंग का मीनिंग क्या लेना है. स्प्रिंग एक्चुअली नेम ऑफ द सीज़न. ओके, सीज़न का नाम है स्प्रिंग, जैसे कि हम उसको वसंत ऋतु बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं लेना है. स्प्रिंग का यहाँ पे हमें दूसरा मतलब लेना है. क्या मतलब है यहाँ पे, लीव्स एंड प्लांट्स स्टार्ट टू ग्रो अगेन एंड फ्लावर्स अपीयर्स. जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है कि जो ग्रो हो रहा है. ओके, कहाँ पे, फ्रॉम द वुडलैंड वाइन. वुडलैंड का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट. ओके, एंड वाइन का मतलब यहाँ पे, वाइन मतलब एक्चुअली ग्रेप का प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पोएम में वाइन का मतलब लेना है सिर्फ कौन सा प्लांट, की जो एनी टाइप ऑफ प्लांट दैट क्लाइम्स और ग्रोज अलॉन्ग द ग्राउंड एंड हैज़ अ ट्विस्टिंग स्टेम्स. दैट मीन्स ऐसे टाइप का प्लांट की जो क्लाइम करता है, किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेके ऊपर बढ़ता रहता है, या फिर अलॉन्ग उसको कोई सहारा नहीं मिलता है तो ग्राउंड के अलॉन्ग वो ग्राउंड पे ही बढ़ता जाता है. एंड उसके जो स्टीम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्विस्टिंग होते हैं. दैट मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा
टर्न्स होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हमें मतलब फर्स्ट आंसर में बताया क्या गया है कि जो स्ट्रॉबेरी गार्डन में ग्रो होती है, जो कि बहुत अच्छे राउंडेड शेप में होती है, उसमें बहुत ज़्यादा जूस भरा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा कौन सी स्ट्रॉबेरी अच्छी होती है, जो वुडलैंड में, जो फॉरेस्ट में आती है। ओके, क्योंकि ये हमें कौन बता रहा है, वाइजमैन बता रहा है कि वाइजमैन हमें क्या बता रहा है कि वुडलैंड में जो स्ट्रॉबेरी होती है वो ज़्यादा स्वीटर है किसके कंपेयर, गार्डन में जो स्ट्रॉबेरी आती है उसके कंपैरिजन में। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट स्टांजा, दैट इज सेकंड स्टांजा। ओके, क्या बताता है देखो, नो नीड फॉर बाउल और सिल्वर स्पून, शुगर और स्पाइस और क्रीम। ओके, क्योंकि अभी वुडलैंड में जो मीन्स कि फॉरेस्ट में विदाउट एनी केयर, कि उसको कोई केयर या फिर लविंग केयर करने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। वुडलैंड मीन फॉरेस्ट में जो भी आती है वहाँ पे कोई उसका केयर करने वाला नहीं रहता है। वो स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा स्वीटर है, तो उसके लिए हमें क्या नहीं चाहिए कि बाउल नहीं चाहिए, कोई सिल्वर स्पून नहीं चाहिए, या फिर शुगर और स्पाइस और क्रीम की भी कोई ज़रूरत नहीं है उसको खाने के लिए। ओके, दैट मीन्स नो नीड फॉर बाउल। बाउल मीन्स जो कि हम खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बाउल बोलते हैं। सिल्वर स्पून की भी ज़रूरत नहीं, दैट मीन्स स्पून की भी ज़रूरत नहीं है। शुगर और स्पाइस और क्रीम किसी की ज़रूरत नहीं है उसको खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीटर है इसलिए। हैज़ द वाइल्ड बेरी प्लक्ड इन जून बिसाइड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम, क्योंकि वो क्या है, वाइल्ड बेरी है। वाइल्ड बेरी मीन्स कि जो विदाउट किसी के केयर के वो मतलब आई है, वो गाई है, क्योंकि उसका कोई ख्याल नहीं रखने वाला था वहाँ पे, फिर भी वो अच्छे से ग्रो हो गई है। दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्रो विदाउट बीइंग लुक्ड आफ्टर, उसकी केयर किए बिना ही वो बहुत स्वीट बन गई है। प्लक्ड इन जून मीन्स व्हाट, की जो खाने के लिए निकाली जाती है जून मंथ में। ओके, एंड वो कहाँ पे उगाई है, कहाँ पे उसकी ग्रोथ हुई है, बिसाइड्स द ट्रिकलिंग स्ट्रीम। वहाँ पे एक ट्रिकलिंग स्ट्रीम है। ट्रिकलिंग मीन्स व्हाट, कि थिन फ्लो ऑफ वाटर दैट ड्रॉप्स कंटिन्यूसली। देखिए थोड़ा थोड़ा वाटर का फ्लो रहता है, कि जो ड्रॉप उसमें से वाटर गिरता रहता है। ओके, उस ट्रिकलिंग स्ट्रीम के पानी के उस बहाव के साइड में वो वाइल्ड बेरी उग के आई है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एंड वाइल्ड बेरी का मतलब एक ही है, और जो ग्रेप्स के हमने बोले यहाँ पे वाइन जो कि ग्रेप का प्लांट होता है उसको भी हमें स्ट्रॉबेरी एज ए स्ट्रॉबेरी का प्लांट ही यहाँ पे कंसिडर करना है। ओके, नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू understand this poem very well, and your doubts will be clear, because this is somewhat puzzling, because the words are used here are not actually it means it has another meaning. Okay, now if you like this video, please like, comment and share, and do not forget to subscribe our channel. Thanks for watching. Keep watching, keep learning.